नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एक और नई मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि आपके कैलकुलेशन स्पीड को बेहतर इंप्रूवमेंट लाने में मददगार हासिल हो सकता है। तो वो शॉर्ट ट्रिक है जो कि एप्लीकेबल होगी मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर्स वाली कैलकुलेशन में, टाइप ऑफ कैलकुलेशन में। तो बिना किसी तरह की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का और श्री गणेश करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो का। तो हम शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 48 मल्टीप्लाई बाय 12, 48 मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक इसमें मेथड 1 है, एक इसमें मेथड 1 होता है जिसका यूज अभी तक हम सभी करते आ रहे हैं, जिसे आप कॉमन मेथड भी कह सकते हो। वो मेथड क्या है वो आप सभी लोगों को पता है, शायद आप सभी लोग जान भी गए होंगे। क्या है? सबसे पहले हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 16, जिसका 1 कैरी हो जाता है। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8, जिसका 1 कैरी था तो वो हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। फिर उसके बाद 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4। फिर सिंपली हम सम कर देते हैं तो हमें मिलता है 6, 9, 8, 17, जिसका 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 4, 1, 5। तो 576 इसका हमारा आंसर हो जाता है। तो ये है हमारा मेथड 1। अब बढ़ते हैं हम मेथड 2 पे, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सेप्शन मेथड। क्यों कहेंगे? तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा मेथड 2 है उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन मेथड। क्यों कहते हैं? तो देखिए, इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का टेबल आना चाहिए, तभी आप मेथड 2 का यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन मिल जा रही जिसमें आपको दोनों नंबर में से किसी एक भी नंबर का टेबल नहीं आता है तो आप उस कैलकुलेशन में मेथड 2 का यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम इस कारण हम मेथड 2 को एक्सेप्शन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर ऐसी कैलकुलेशन दिख जाए जिसमें मुझे दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का टेबल आता है तो उसमें मैं मेथड 2 का यूज, उसमें मैं एक्सेप्शन वाले मेथड का यूज कैसे करूंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 48 और 12 में से 12 का नंबर टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, तो मैं यहाँ पे मेथड 2 यानी एक्सेप्शन मेथड का यूज कर सकता हूँ। कैसे ही करूंगा यूज? तो देखिए, सबसे पहले मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से तो मुझे मिलेगा 96, जिसका 9 कैरी हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 48, 9 कैरी था तो हो जाएगा 57। डायरेक्ट मुझे यहाँ से आंसर मिल गया 576। इसी तरीके से हमें मेथड 2 का यूज करके, एक्सेप्शन वाले मेथड का यूज करके आंसर निकालना होता है। बट कंडीशन आपको याद रखनी है इसकी कि आपको दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम मेथड 3 पे, जो कि हमारा होने वाला है शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, तो हमारा मेथड 3, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड कहते हैं, इसमें है ढेर सारे स्टेप। ढेर सारे क्या कहें? 4 स्टेप है, मतलब 4 स्टेप। पहली बार अगर आप इन 4 स्टेप को समझोगे तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा स्टेप है, मैं इसका यूज करके आंसर निकालूंगा तो मुझे कैसे बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैं कह रहा हूं, अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक पे प्रैक्टिस कर लिए मल्टीपल टाइम्स तो आप कम समय में इन 4 स्टेप का यूज करके, इस शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड का यूज करके कम समय में किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका आंसर निकाल सकते। ठीक है, किस तरीके के कैलकुलेशन में एप्लीकेबल होगा मेथड 3 शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड? ये याद रखना है, मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर्स वाले कैलकुलेशन में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो दोनों रिजल्ट निकलते हैं उनका सम। फिर तीसरा स्टेप हमारा होता है दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम इस मेथड 3 का यूज करके इस कैलकुलेशन का आंसर निकालते हैं।
सबसे पहला हमारा होता है स्टेप 1, यानी कि दोनों डिजिट के यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम यहाँ पर 2 का 8 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा 16। तो हमें पहला नंबर मिल जाता है 16। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 का 4 से मल्टीप्लिकेशन और 1 का 8 से मल्टीप्लिकेशन। तो 2 का 4 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा 8, और 1 का 8 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा 8, और इन दोनों रिजल्ट का जब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो होगा हमारा 16। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारा होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें सिंपली मिल जाएगा 4, और ये 4 हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर। अब हमारा यहाँ पे यूज होता है 4 स्टेप। ठीक है, चौथा स्टेप होता है इन तीनों नंबर्स की मदद से फाइनल आंसर निकालना। फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे जो कि है हमारा 16। 16 में से 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी ला देंगे दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है 16, उस पे 1 कैरी, तो हमें मिल जाएगा 17। 17 का 7 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा तीसरे नंबर पर। फिर तीसरा नंबर हमारा 4, उस पे 1 कैरी था तो हमें मिल गया 5। तो यही जो 576 है यही हमारा इस कैलकुलेशन का आंसर हो जाता है। अब बहुत से आप में से लोगों के अंदर ये डाउट आ रहा होगा कि हमें अगर ऐसी कैलकुलेशन दिख जाए कि जिसमें हमें 2 नंबर में से किसी एक नंबर का टेबल आ रहा है तो उसमें हम किसका यूज करें, मेथड 2 का कि मेथड 3 का। तो अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन दिख रही है तो आप उसमें मेथड 3 का यूज मत करिए, आप सिंपली मेथड 2 का यूज करिए। क्यों? क्योंकि इसमें आप टेबल की मदद से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन दिख रही है जिसमें आपको दोनों नंबर में से किसी एक भी नंबर का टेबल नहीं आ रहा है तो उसमें आप सिंपली मेथड 3 का यूज कर सकते हैं, मेथड 2 का तो यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझने से काम नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल एग्जांपल लेके इस शॉर्ट ट्रिक को समझना है ताकि हमारे ये जो शॉर्ट ट्रिक का कॉन्सेप्ट है वो और मजबूत हो सके। तो आइए पढ़ते हैं हम दूसरे एग्जांपल पर। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा 71 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आई होप आपको इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का टेबल आ रहा है। जैसा कि मुझे इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर यानी कि 16 का टेबल मुझे आ रहा है। तो ऐसी कैलकुलेशन में मैं मेथड 2 का यूज करूंगा कि मेथड 3 का, सिंपली मेथड 2 का यूज करूंगा। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखने आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस मेथड 3 का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं मेथड 3 का यूज करूंगा यहाँ पर, आप मेथड 2 का यूज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों रिजल्ट का सम। तीसरा स्टेप क्या होता है, दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमें मिलेगा 6, पहला नंबर मिलेगा 6। दूसरा स्टेप होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 42। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, और दोनों रिजल्ट का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 43। तो दूसरा नंबर हमें मिलेगा 43। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप होता है हमारा दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें मिलेगा 7, तीसरा नंबर मिलेगा 7। फिर चौथा स्टेप होगा इन तीनों नंबर्स की मदद से आंसर निकालना। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे 6 उतारेंगे, फिर इसका हम 3 उतारेंगे, 4 है तो 4 कैरी कर देंगे तीसरे नंबर पे, 7 4 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो जो नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 1136 इज द राइट आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो में तीसरा एग्जांपल होने वाला है 78 मल्टीप्लाई बाय 56। तो जैसा कि मुझे इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर का टेबल आता ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे मेथड 2 का यूज करूं कि मेथड 3 का। क्यों? क्योंकि मेथड 2 में कंडीशन अप्लाई होती है और मेथड 3 तो शॉर्ट ट्रिक है, तो सिंपली हम मेथड 3 का यूज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों रिजल्ट का सम। तीसरा स्टेप
दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। पहला स्टेप क्या है, दोनों नंबर्स के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमें मिलेगा 48। तो 48 इज दी हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों रिजल्ट का सम, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 6, दूसरा फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा 42 और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 40, ठीक है। फिर दोनों रिजल्ट का सम करेंगे तो हमें मिलेगा 82, तो दूसरा नंबर मिलेगा 82, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप होता है दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो हमें मिलेगा 35, हमें मिलेगा 35। तो 35 हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर चौथा स्टेप आता है तीनों नंबर से रिजल्ट निकालना, यानी कि फाइनल आंसर निकालना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में से 8 लेंगे, 4 कैरी हो जाएगा दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है 82, 4 कैरी था 86 हो जाएगा, 6 लिखेंगे, 8 कैरी हो जाएगा तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है 35, 35 पे 8 कैरी है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 43। तो 43 का 43 पूरा लिख देंगे, तो जो हमारा फाइनल नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 4368। यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल पे, जिसमें हम इस मेथड 3 का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो चौथा एग्जांपल होने वाला है हमारा 34 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इस कैलकुलेशन में मुझे दो नंबर में से किसी एक नंबर यानी कि 12 का नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो मुझे यहाँ पे मेथड 2 का यूज करना चाहिए कि मेथड 3 का, सिंपली मेथड 2 का। लेकिन हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, मेथड 3 यानी कि शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आप मेथड 2 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन करिएगा मेथड 2 का, ठीक है। मेरी एडवाइस ऐसे कैलकुलेशन में यही रहेगी, ठीक है। तो पहला स्टेप रहेगा दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा स्टेप रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों रिजल्ट का सम, फिर तीसरा स्टेप रहेगा दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो हमें मिलेगा 8, 8 इज द फर्स्ट नंबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों रिजल्ट का सम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 4। फिर दोनों रिजल्ट का सम हो जाएगा 6 4 10। तो 10 इज दी सेकेंड नंबर। फिर दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमें मिलेगा 3। 3 इज दी थर्ड आंसर, 3 इज दी थर्ड नंबर, ठीक है। फिर चौथा स्टेप होता है इन तीनों नंबर में से फाइनल आंसर निकालना, फाइनल रिजल्ट निकालना। तो पहला नंबर है 8, इसमें से एग्जैक्ट 8 उतार देंगे। दूसरा नंबर है 10, इसमें से 0 उतार देंगे और 1 कैरी कर देंगे तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है 3, तो 3 पे 1 कैरी है तो हो जाएगा 4। हमारा नंबर निकलता है 408। यही नंबर हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा इस कैलकुलेशन का। क्या क्लियर है शॉर्ट ट्रिक? क्या अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कैसे हम इस शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड, इस मेथड 3 का यूज करके किसी भी कैलकुलेशन में उसका आंसर निकाल सकते हैं? अगर क्लियर है तो बिना किसी तरीके, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत किया था, श्री गणेश किया था, वैसे ही आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही स्लो है, ठीक है। और बाकी मैं हर बार अपनी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में कहता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी है कि जिसमें आप बिना प्रैक्टिस किए मास्टर हो जाओ, महारत हासिल करो। ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक, अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट है, तो उस पे आप मास्टर हो सकते हो, उस पे महारत हासिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की मदद से, जो कि है प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर बनोगे पहले से, ठीक है। और बस इतना ही, कुछ
और कैलकुलेशन आपको दे देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 कैलकुलेशन मैं आपको और दूंगा, जिसका आंसर आपको इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला कैलकुलेशन होगा 31 मल्टीप्लाई बाय 21, 31 मल्टीप्लाई बाय 21, और दूसरा कैलकुलेशन होगा आपका 51 मल्टीप्लाई बाय 41। इन दोनों कैलकुलेशन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई भी मेथड लगा दो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। आप यहाँ पे मेथड 3 सीख के गए हो, शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड सीख के गए हो, तो ऐसे 2 कैलकुलेशन में आपको मेथड 3 का यूज करके आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, मैं आपका कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और आप भी उधर जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों कैलकुलेशन का आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, मेरा रिप्लाई भी आप सभी लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई हो, और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बेहतर हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लाते हैं।